Student, today we start explanation chapter 13 Ramgiri Ramgadam. रामगिरी रामगिरी रामगढ़म, इसका हिंदी में जो है मीनिंग होता है, यह एक पहाड़ी पर्वत का नाम है। उस पहाड़ी जो है पर्वत जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में रामगिरी पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है, यही हम इस लेसन में, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको हम इस लेसन के द्वारा जानेंगे। संस्कृत में अनुवाद सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, फिर इसका हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी आपको। अनुवाद नंबर 1। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमीव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। रत्नगर्भ भूभाग्यों वन्यशोभामपि धारयति। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। तेषु अन्यतमः रामगिरिः रामगढ़म। अब इसका हिंदी में अनुवाद है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। जैसे मनुष्य जो है, अगर कोई राजा है, उसके सर पर जो मुकुट होता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश की उत्तर दिशा में सरगुजा जिला जो है मुकुट के समान स्थित है। रत्न को अपने गर्भ में धारण की हुई यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करती है। अनेक रत्न जो है इसके भूमि के अंदर समाहित हैं, इसीलिए इसकी जो है भूमि की शोभा जो है वन्य शोभा अर्थात होता है यहाँ अन्य अनेक घने जंगल भी हैं, जिसके कारण यहाँ की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ अनेक खनिज पदार्थ हैं और वन्य जंगल जो है घने जंगल हैं, जिसमें जो है अनेक पशु पक्षी जानवर रहते हैं, जिसके कारण से घने वृक्ष हैं, इसलिए इसकी सुंदरता अधिक बढ़ जाती है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें से ही एक है रामगिरी। अगला है अनुवाद नंबर 2। इदम स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोलः सीतावेंगरा जोगीमाड़ा लक्ष्मणवेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है। यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। रामगढ़ जो पर्वत है यह अंबिकापुर में स्थित है और वहाँ से अंबिकापुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में यह पहाड़ी जो है पर्वत जो है रामगढ़ के नाम से जो प्रसिद्ध है स्थित है। रामगढ़ पर्वत पर हाथीपोल सीतावेंगरा जोगीमाड़ा लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो यहाँ की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाते हैं और इस कारण से यह जो है रामगढ़ पर्वत प्रसिद्ध है। हस्तिपोल 180 फुट परिमिता प्रकृति सुरंगिका अस्ति। अस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति। अत्र तैव एकं शीतलं जलकुण्डं वर्तते यत् सीताकुण्डमिति कथ्यते। अत्र श्रीरामः वनवासकाले किञ्चित् कालेनवशत्। इसका हिंदी में अनुवाद है। हाथीपोल में 180 फुट क्षेत्रफल की प्राकृतिक सुंदरता है। उसके अंदर के भाग में झरना बहता है। रामगढ़ जो पर्वत है वहाँ हाथीपोल नामक स्थान है, जो 180 फुट के क्षेत्रफल पर जो है स्थित है। प्राकृतिक सुरंग, यहाँ पर एक प्राकृतिक मतलब जो पहले से ही अपने आप बना हुआ है सुरंग जो है, और यह सुरंग 180 फुट की दूरी तक जो है यह सुरंग फैला हुआ है। इसके अंदर के भाग में सुंदर सा झरना बहता है, इसीलिए इसकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है।
यहीं पर एक शीतल जल कुंड है जो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है या सीता कुंड कहा जाता है। राम ने वनवास के समय में कुछ समय यहाँ पर निवास किया था या कुछ समय यहाँ पर बिताया था, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। विश्व कवि कालिदास अत्रतैव निवसन् मेघदूतम् इति काव्यस्य रचनां करोत्। तेन दूतकाव्ये सीतायाः स्नानेन अत्रत्य जलानि पुण्यानि तरवः स्निग्धछाया इति रामगिरे वर्णनं कृतम्। इसका हिंदी में अनुवाद है, विश्व कवि कालिदास ने यहीं रहते हुए इसी पर्वत पर उन्होंने जो है आकर के मेघदूत काव्य की रचना की, जो आगे चलकर यह जो काव्य रचना है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने दूत काव्य में सीता के स्नान से यहाँ की जल की पवित्रता, उन्होंने अपने मेघदूत काव्य में माता सीता के स्नान के बाद इस जल की पवित्रता का सुंदर वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया है। वृक्षों की घनी छाया, ऐसे रामगिरी का वर्णन उन्होंने अपनी काव्य रचना में किया है। अब है आपका अगला अनुवाद। हस्तिपोल सुरंगस्योपरि एका नाट्यशाला अस्ति जनायां सीतावेङ्ग्रा इति कथयन्ति। पुरातत्त्वविदः सीतावेङ्ग्रा गुहा ख्रीष्टाब्दात् द्वितीया तृतीया या शब्दद्वीतपूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यते। इयं नाट्यशाला बृहत्शिलां कर्तयित्वा निर्मिता। इसका हिंदी में अनुवाद है, हाथीपोल की सुरंग के ऊपर एक रंगमंच बनाया गया है। लोग उसे सीतावेंगरा के नाम से जानते हैं या सीतावेंगरा कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता सीता गुफा को द्वितीय या तृतीय शताब्दी के पूर्व की पुरानी नाट्यशाला मानते हैं। पुरातत्ववेत्ता अर्थात जो इतिहास के प्राचीन जो स्थान है और जो वस्तुएं होती है उन्हें देखकर बताते हैं कि यह कितने समय पुरानी हो सकती है। तो वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया है कि सीता गुफा जो है द्वितीय या तृतीय शताब्दी के पूर्व की, उससे भी पुरानी नाट्यशाला जो है मानते हैं। इस रंगमंच को उससे भी पुरानी मानते हैं। यह रंगमंच एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब आप अगला अनुवाद है। अस्या रूपांकनम भरतमुनि नाट्यशास्त्रे कृतम। इयं नाट्यशाला आयताकारा अनुमानत आयाम लंबाई, इसकी अनुमानीय लंबाई जो है 44.00 फुट, विस्तार चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमिता। अस्या भित्तयः सरला द्वारम गोलाकारम अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है, इसका रूपांकन भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। यह नाटक खेलने का घर है, यहाँ पर नाटक रचना किया जाता है। इस रंगमंच पर अलग अलग नाटक जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। रंगमंच आयताकार का है। इसकी अनुमानित लंबाई 44 फुट और चौड़ाई 15 फुट के क्षेत्र में है। इसकी दीवारें सीधी और दरवाज़ा गोलाकार है तथा अंदर के भाग में बैठने के लिए पत्थर के आसन बनाए गए हैं। इसकी लंबाई 44 फुट और चौड़ाई जो है 15 फुट। 44 अर्थात 44 और 15 का 15 फुट होता है। अब है आपका अगला अनुवाद नंबर। अस्या उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत् ब्राह्मीलिप्या मुत्कीर्ण्य एकः शिलालेखस्ति। अयं भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति। अस्या अनुसंधानम् 1848 ख्रीष्टाब्दे कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतम्। इसका हिंदी में अनुवाद है, इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ था। इसका उपयोग नाटक रचना करने के लिए या नाटक का निर्माण करने के लिए पहले
हुआ करता था या इसका उपयोग पहले के समय में किया जाता था। ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख है। यह भारतीय इतिहास में अनुपम है। ब्राह्मी एक प्रकार की लिपि है। लिपि अर्थात होता है ऐसी भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वह कहलाता है। ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख। शिलालेख का अर्थ होता है कि पत्थर पर लिखा हुआ लेख। यह भारतीय इतिहास में अनुपम है। यह हमारे भारत के इतिहास में अनुपम मतलब इसके जैसा और दूसरा नहीं है। यह एक अनोखा है। इसकी खोज 1848 ईस्वी सन में कर्नल आउसले महोदय ने की। इस शिलालेख की खोज आउसले महोदय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1848 ईस्वी में की। अब अगला अनुवाद है। सीता वेंगरा गुहायां पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमाड़ा अस्ति अस्या भित्तयः वज्रलेपेन प्रलिप्ता सन्ति छदि भित्तिषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्धा हस्तितनां चित्राणि सन्ति एषा भित्ति चित्राणां विशिष्ट महत्वमस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है। सीतावेंगरा गुफा के पास एक अन्य गुफा जोगीमाड़ा है। सीतावेंगरा जो गुफा है उसके समीप ही एक अन्य गुफा है जिसका नाम जोगीमाड़ा है। इसकी जोगीमाड़ा की दीवारों पर, जोगीमाड़ा जो गुफा है उसकी दीवारों पर सीमेंट से लिपी हुई है। जोगीमाड़ा जो गुफा है उसकी दीवारें सीमेंट से लिपाई वहाँ पर की गई है। छत में और दीवारों पर फूल पत्ते, पशु पक्षी, नर नारी, देव दैत्य और हाथी पर सवार योद्धाओं के चित्र बनाए गए हैं। इन भित्तियों चित्रों का विशेष महत्व है। इन भित्तियों पर, भित्ति अर्थात होता है दीवारें, इन दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं इसका अपना विशेष महत्व है। अब अनुवाद नंबर 5। भित्ति चित्राणां प्रकाशनम 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लाशः भारतीय चित्रकलायां विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम्। अस्यां पालीभाषायाम् एकः शिलालेखः उत्कीर्ण शिलालेखे रूपदक्ष देवदिनस्य देवदासी सुतनुकायाः प्रणयगाथा वर्णिता अस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है। दीवार के चित्रों का प्रकाशन सन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास और भारतीय चित्रकला के जानकार R.A. अग्रवाल महोदय ने किया। इसमें पाली भाषा में एक शिलालेख मुद्रा है। शिलालेख में रूप सज्जा का काम करने वाले देवदीन और देवदासी सुतनुका की प्रणय गाथा का वर्णन है। अगला अनुवाद है। अब जोगीमाड़ा गुहाया अग्रभागे अपरा लक्ष्मणवेंगरा गुहा अस्ति पर्वतस्यो एकं सिंहद्वारमस्ति द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारोऽस्ति तत्र मूर्तिमन्दिर तडागावशेषां प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम अस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है। जोगीमाड़ा गुफा के आगे दूसरी लक्ष्मणवेंगरा गुफा है। पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है। द्वार के पत्थर का आकार बड़ा है। वहाँ मूर्ति मंदिर तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में मिला था। जोगीमाड़ा गुफा के आगे दूसरी ओर लक्ष्मणवेंगरा गुफा है। पर्वत के ऊपर में एक सिंह का द्वार बना हुआ है। द्वार के जो है बहुत बड़े आकार का वहाँ पर लगाया गया है। वहाँ की मूर्तियाँ मंदिर तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन काल में जो है इसका निर्माण किया गया है। अनुवाद नंबर 6। रामगिरी वनदेव्या ललितपुरेतिहासस्य संधाता संस्कृतभाषायाश्च स्वर्णिम कालदृष्ट्या अस्ति। अत्र आषाढ़मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्या गरिमामयः सांस्कृतिक कार्यक्रमः विचारगोष्ठी च आयोज्यते। इसका हिंदी में अनुवाद है।
रामगिरी पर्वत वन देवी का और ललितपुर के इतिहास का तथा संस्कृत भाषा का स्वर्णिम काल माना जाता है। यहाँ पर आषाढ़ मास के पहले दिन छत्तीसगढ़ संस्कृति अकादमी का गरिमामयी सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी आयोजित होती है। आयोजने अगला अनुवाद है। आयोजने संस्कृत भाषाया विद्वांसः इतिहासविदः पुरातात्त्विदः जनान् उद्बोधयन्ति तर्कयन्ति विचारयन्ति अन्योन्यं यत् रामगिरित्येव। अनुवाद है इसका हिंदी में। आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाता है। गरिमामयी सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी जो है किया जाता है। इस आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान इतिहासकार और पुरातत्व लोगों को संबोधित करते हैं, जो पुरातत्व इतिहास के प्राचीन स्थान एवं उसके वस्तुओं को जो है जान पाते हैं या उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक उन सभी को संबोधित करते हैं। ये सभी इस विचार गोष्ठी में सम्मिलित होते हैं और आपस में अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं तथा लोगों तक इस जानकारी को प्रचार प्रसार करते हैं। इस आयोजन का प्रमुख कारण यही है कि लोग जो है अपने इन प्राचीन परंपराओं को जाने, उन्हें जानकारी हो और इस रामगिरी के अद्भुत सौंदर्य एवं उसकी उपयोगिता को लोग जो है जान सकें। इसका मुख्य उद्देश्य इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो and subscribe and like my channel.